दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली है। तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, बहुत सारी वैकेंसी चलेंगी। यहाँ पर अपन लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिनमें 3 पोस्ट आपकी जनरल के अंदर है, 1 पोस्ट आपकी ओबीसी में रहने वाली है। ठीक है, जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 20,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। प्लस दोस्तों आपको एचआरए भी मिला यहाँ पे दिया जाएगा। कुल मिला के आपकी जो सैलरी है ना वो 22-23 हज़ार के आसपास हो जाएगी पर मंथ। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 ईयर दे रखी है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो दोस्तों 15 अप्रैल रहने वाली है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरने हैं। ठीक है, और जो फॉर्म है आपको कहाँ पर जमा करवाना है तो मैं वो एड्रेस बता देता हूँ। ठीक है, जो फॉर्म है वह दोस्तों आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आपको जो फॉर्म है वो जमा करवाना है। फॉर्म में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसके बारे में। ठीक है, तो फॉर्म आपको ऊपर देना है। उसके साथ में दोस्तों जो 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। इसके अलावा आपका जो जातीय प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसकी फोटोकॉपी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उस पर अपने आप साइन करके फॉर्म साइज में अटैच कर देने हैं और इस एड्रेस पर आपको जमा करवाना है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर जमा करवाना है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह दोस्तों प्रारंभ के अंदर तो आपकी 1 ईयर के लिए रहने वाली है। ठीक है, इसको 3 साल का तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास में यदि आप यहाँ पर जॉब लग जाते हो तो आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है मिल जाएगा एम्स बिलासपुर का। ठीक है, तो आपकी जो जॉब है ना वो ये 1 ईयर के लिए रहने वाली है और आगे 3 ईयर का इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जॉब लग जाते हो 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। अभी ये तो है नहीं कि 8-10 हज़ार रुपये है, लगभग 22-23 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी, प्लस आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर संपर्क कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद में अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन दे रखा है। यदि आपने बीएससी कर रखी है नॉर्मल, या फिर इंटरमीडिएट जो 12th है वो पास कर रखी है और आपने डीएमएलटी कर रखी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12th आपने पास कर रखी है या फिर आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है और आपने डीएमएलटी कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने बीएमएलटी कर रखी है वो साथी भी यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो जिन साथियों ने डीएमएलटी कंप्लीट है, जिन साथियों की बीएमएलटी कंप्लीट है, वो साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्प्रिंग की आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो ये जिस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आप ये कर रहे हो ना डीएमएलटी और बीएमएलटी, वह स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। फर्जी नहीं होनी चाहिए वो कॉलेज। ठीक है, कॉलेज वैलिड है ना, तो फिर आप आराम से यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पर अपनी जो रिसेंट फोटो है ना वो चिपका देनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर पोस्ट नेम डालना है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट ये कहाँ पर मिलेगी आपको तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो। ठीक है, ये फाइल नंबर है। ठीक है, ये आपकी डेट होगी। ठीक है, और पोस्ट नेम में आपको लैब टेक्नीशियन लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने पापा का नाम लिखना है, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी एज लिखनी है। ठीक है, आप किस श्रेणी से आते हो उसके बारे में बताना है। जनरल से आते हो, ओबीसी से, एससी एसटी जिससे भी आते हैं ना वो आप यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं
परमानेंट एड्रेस लिखना है आपको, और यदि आप उसी एड्रेस पर रह रहे हो तो वापस लिख देना है, दूसरे एड्रेस पर रह रहे हो तो वो यहाँ पर लिख देना है, साथ में पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, दोनों के अंदर ही। फिर उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखने हैं, दूसरा फ़ोन नंबर और है तो वो भी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको यहाँ बताना है कि आपने जो 10वीं है वह कौन सी बोर्ड से पास की है, ठीक है, कौन सी ईयर में पास की है, कितनी परसेंटेज बनी है। उसके बाद में 12th के बारे में बताना है, 12th आपने कौन सी बोर्ड से पास की है, कौन सी ईयर में पास की है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है जो DMLT है, ठीक है, या जो आपकी BMLT है, वह आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है, कौन सी ईयर में पास की है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में यदि आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर बता देना है। बाकी इस भर्ती के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। इसमें ओनली आपकी जो डिप्लोमा डिग्री है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है ना वो राज्य सरकार से अप्रूवल होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी कॉलेज है, ठीक है। तो वो यदि फर्जी है आपकी कॉलेज तो आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। वैलिड कॉलेज है ना तो वह यहाँ पर आराम से आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने, ठीक है, आपका स्थान डाल देना है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, डेट लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने बताए थे, 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, बार मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखना है 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट है, DMLT या जो BMLT है उसकी मार्कशीट है, ठीक है, वो यहाँ पर उनकी फ़ोटोकॉपी आपको करवा के उन पर अपने साइन करने हैं, ठीक है। कास्ट है, आधार कार्ड है, ठीक है, और आपकी 1 2 3 फ़ोटो और ले जाना, ठीक है। इन सभी की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, इन पर आपको अपने साइन कर देने हैं और फॉर्म के साथ में इनको अटैच कर देना है, ठीक है। और जो एड्रेस मैंने बताया है इस एड्रेस पर आपको जमा करवा देना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ वो एड्रेस। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में आपको जमा करवाना है। फॉर्म की लास्ट डेट 15 अप्रैल रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो 15 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम हो सकता है या फिर इंटरव्यू आपका हो सकता है। जो इन साथियों की जो एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट एम्स बिलासपुर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ जाएगी, और जो भी इंटरव्यू डेट या रिटर्न टेस्ट के डेट होगी ना वो भी साइट पर आ जाएगी। अभी इंटरव्यू डेट के बारे में और रिटर्न टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कब आपका होने वाला है। जब भी होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाए।